एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मकर संक्रांति पे होता है खतरनाक वाली ठंड, वही हो रही है। आज बहुत तेज़ कोहरा है और मैंने तो जल्दी ही सुबह में उठ के जो होता है मकर संक्रांति पे पूजा जाता है वो मैंने पूज दिया है। मूंगफली, तिल, सतरी, हमारे यहाँ पे काली दाल, चावल, नमक, घी और मतलब कुछ कपड़ा वपड़ा देना हो कपड़ा, और उसमें कुछ अपने श्रद्धा के अनुसार कुछ भी हम उसमें वो रख सकते हैं दक्षिणा। तो वो सारी चीज़ें रख के पूज के, और हमारे यहाँ पे पंडित जी जो हैं उनके वहाँ पे दिया जाता है, तो वो मैंने तो कर दिया है। और अभी वैसे तो खिचड़ी बनती है आज के दिन, पर अंकल जी नहीं खाते हैं खिचड़ी, तो मुझे उन्हीं की वजह से रोटी सब्जी बनानी है। तो मैं अभी आलू बॉईल करूँगी और फिर खाना पीना बनाऊँगी। फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी मैंने बाल कंघी नहीं किए हैं, पहले खाना पीना बना लूँ उसके बाद फिर बाल कंघी करूँगी। एक ही जला दो बस, ये बिजली की भरत में कर दो, एक जला दो बस। गेट कर दिया बंद, टाइट सा बंद करते, कभी कुत्ता मार कर खोल दे। तो अभी हम लोग नीचे आए हैं और काफ़ी लेट हो रहा है, रात हो रही है। तो सबको खाना पीना सब कुछ करके दूध दूध सब दे के और बस हम फिर नीचे आ गए थे क्योंकि साफ़ सफाई करनी है। कल कुछ ऐसा काम होना है, टाइलों के बीच में कुछ भरा जाता है, वो वाइट वाइट सा मरम्मत पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो होनी है कल, तो इसीलिए मिस्त्री लोग बोल के गए थे कि आपको जो है ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो है साफ़ सफाई हो पाएगी। मतलब कि जो वो करना है टाइल्स के बीच में वो हो पाएगा। और काफ़ी गंदा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये कैसे क्लीन होगा, कैसे होगा, क्योंकि देखिए पीओपी करानी शुरू की थी, उसने बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी। वैसे हुई एक रूम में ही है। ये भी तो है, कट्टे कुट्टे कहाँ उठ जाएंगे। कट्टे कुट्टे भी तो हैं होंगे। हाँ, कट्टे कुट्टे सब साफ कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा मेहनत मैं यहाँ पे बोलूँगी इन्हीं की, क्योंकि देखिए मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ जो मैं बोल दूँ कि मैं भी ये कर रही हूँ, पर पूरी मेहनत। पर हाँ, मेरी एक मेहनत है, मैं इनके साथ में जागी हुई हूँ, नीचे आई हूँ। वैसे मैं नीचे नहीं आती हूँ, बहुत ही कम मैं नीचे आती हूँ। ये बल्ब तार लो अंदर से, एक उंगली लटक रहा। आराम से बल्ब लटक रहा, बल्ब इंगे भी और इंगे भी दोनों तरफ लटक रहा। बल्ब की लटका रखे हैं तो लाइट तो दिखी, इसमें है नहीं, लाइट नहीं जल रही। सारी लाइट नीचे रहती है। और अभी जो है बहुत ही सेफ्टी के साथ में इनकी क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, टाइल्स की कहीं स्क्रैच ना आ जाए। और ये तो आप लोग देख ही रहे हो कि गंदा कितना ज़्यादा हो रहा है, पर यह है कि हो जाएगा। अंदर के रूम हो चुके हैं, वो दिन में ही करवा लिए थे। यहाँ पे तो काम चल रहा था और अभी भी यहाँ का काम बाकी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें, जो ये टाइल्स है इनकी मरम्मत होती है बाद में, तो वो भी सब कुछ होगा।
तो यहाँ पे जो है मतलब कि ये बाहर की टाइल्स भी लग गई हैं। ये वाली कैसी लगी, थोड़ी सी मजबूत लगवानी पड़ती हैं। तो ये वाला कलर हमने यहाँ पे लगवाया है। तो देखिए कितनी ठंड में पिल्ले भी बेचारे ऐसे ही लेटे रहते हैं। अंदर इनके अभी पूरे मज़े आ रहे हैं, अंदर लेट जाते हैं जाके, जैसे ही ठंड होती है ना वैसे ही अंदर चले। अभी तो हम हैं यहाँ पे, तो ये यहीं पे रहेंगे। और देखिए कितना सारा कूड़ा कचरा निकल रहा है। पर ये है कि चलो थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाएगा ना, तो वो सुबह आके फिर यहाँ पे काम कर लेंगे, ज़्यादा गंदे में तो नहीं हो पाएगा। और देखिए कितना ज़्यादा वो निकल रहा है। तो टाइल्स पे से भी सीमेंट विमेंट अच्छे से छुटाना है, और बहुत ही सेफ्टी के साथ में, ताकि स्क्रैच ना आ जाए। टाइल्स का थोड़ा सा ये रहता ही है ना, कि कहीं स्क्रैच ना आ जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं कोई भारी चीज़ ना गिर जाए, तो वही सारी चीज़ें। तो चलिए, ये तो लगे हुए हैं अपने काम पे, काफ़ी लेट हो रहा है। और मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आप लोग की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो अभी चलते हैं। रात को काफ़ी लेट तक जाग करके, और बज गए थे 11:30, पौने 12 का टाइम हो रहा था, उससे ऊपर का ही हो रहा होगा। जब तक जो है सारा काम नीचे की साफ़ सफाई की है, वो इसलिए की है क्योंकि सुबह में जैसे वो बोल के गए थे कि जैसे ही हम सुबह के टाइम में आएंगे ना, तो कुछ भरा जाता है टाइल्स के बीच में, तो उसके लिए टाइल्स बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो इस वजह से साफ़ सफाई में लगे, पर सारी साफ़ सफाई नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। इतना इतना ज़्यादा साफ़ कैसे हो सकता है। और जब पूरा दिन भागम भाग रहती है तो रात को इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि बहुत सारा काम कर भी लें। तो जितना हो पाया उतना क्लीन किया, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए छोड़ दिया कि भैया आराम से कर लेंगे सुबह में, है ना। तो अब देखते हैं सुबह के टाइम में मिस्त्री लोग आते हैं, वो क्या बोलेंगे। हाँ, वैसे तो तीनों रूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन करवा लिए, उनमें ना पोछा वोछा लगवा दिया। बाहर बहुत ज़्यादा गंदा है, और देखेंगे आएंगे तो अगर उसमें वो करना होगा तो फिर बाहर का पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये सूट मैंने निकाला हुआ है, और आज संक्रांत है ना, संक्रांत पे पूजने के लिए। तो ये सूट जो है वो मम्मी के लिए है, मम्मी का ही पूजा जाता है हमारे। मैंने मतलब अभी तक मैं मम्मी का ही पूजती आ रही हूँ संक्रांत पे, यहाँ पहली बार पूज रही हूँ। तो ये थाली भी मैंने जो है वो तैयार कर ली है पूजने के लिए। मैंने ना अपने ससुराल में यहाँ पे पहली बार जो है संक्रांति जो है आज वो पूजी है। तो हमारे यहाँ पर किस तरीके से, मतलब सबकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हर एक त्यौहार मनाया जाता है। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो है संक्रांत बोलते हैं हमारे यहाँ, कि संक्रांत कैसे पूजी जाती है। तो फिर मैंने ताई जी को कॉल करवाया इनसे, मैंने कहा एक बार ताई जी से पूछ लो कि कैसे पूजते हैं। क्योंकि पता है मेरठ वास्ते में ना, जो मेरठ वाला एरिया है उसमें आज के दिन रस वाली खीर बनती है, रस की खीर बनती है। और हमारे वह यहाँ पे, मतलब मुजफ्फरनगर में हमारे वहाँ पे काली दाल की खिचड़ी बनती है, जो कि नमक डाल के बनाई जाती है। काली दाल और चावल और नमक डाल के बनाई जाती है। तो नहा के सुबह सुबह के टाइम में सब वही खाते हैं, और वही पूजता भी है, बनता भी वही है और पूजता भी वही है। और मूंगफली और तिल सकरी पूजती हैं। तो मुझे ये था कि कभी यहाँ पे कुछ और पूजता हो, और जैसे कि सास ससुर जो भी है, जिसके भी हम कपड़े पूजना चाह रहे हैं उनके कपड़े पूज सकते हैं। तो फिर मुझे नहीं पता था, फिर मैंने ताई जी से ही पूछा, मैंने कहा आप पूछ लो कि यहाँ पे कैसे पूजती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मतलब इनके यहाँ पे, यहाँ ससुराल में मेरे, सारी चीज़ें जैसे कि दाल चावल मूंगफली तिल सकरी और घी नमक, ये सारी चीज़ें, और जो भी अपनी दक्षिणा देनी हो आपको वो दक्षिणा
वो पूजा जाता है और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पंडित जी जो होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं उनके यहाँ पे दिया जाता है। तो बस मैंने वही किया, मैंने पूजा, वरना मैंने सूंठ निकाला हुआ था कि मैं सूंठ पूज दूंगी। तो फिर मैंने ताई जी से पूछा, मैं कह रही नहीं तू पूज ले, और सूंठ जो है वो अपनी सास के लिए या फिर अपने ससुर का कुछ भी कपड़ा पूज लो, और जो मतलब कि जो ये पूजेगी दाल चावल सूखे वो पंडित जी के यहाँ दे देना। मैंने कहा ठीक है, और बनता भी यहाँ यही है, पर वही है थोड़ा सा अंकल जी की वजह से नहीं बनाया, क्योंकि अंकल जी नहीं खाते हैं खिचड़ी। तो भी यहाँ पे मैंने सोचा चलो अपने बाल कंघी कर लेती हूँ, और मैं थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो आलू निकाल के रख दिए थे मैंने, उनको भी छील लेती हूँ क्योंकि मुझे खाना पीना भी बनाना है। और ये छोटे छोटे से आलू थे, बड़े बड़े आलू तो जो है वो वैसे भी मैं काट लेती, पर ये छोटे छोटे थे तो इनको जो है मैंने फिर उबाल ही लिया। यहाँ पे मसाला जो है हमारा तैयार हो गया है, टमाटर का और प्याज का, और उसमें मैंने आलू कट करके डाल दिए हैं, और अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से खदका लेंगे तो हमारे आलू टमाटर की जो सब्ज़ी है वो बन के हो जाएगी तैयार। दूध भी आया हुआ रखा था तो मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। बाहर सारे बर्तन जो है वो इकट्ठे कर लिए थे, और ये बाल्टी एक मग मैंने मंगवाया है क्योंकि हमारी जितनी भी बाल्टियाँ थी वो सारी की सारी मिस्त्रियों ने ले ली और सारी टूट फूट गई, एक भी बाल्टी नहीं है इस टाइम पे। तो फिर एक ये बाल्टी मंगवाई, और ये यहाँ पे बन रहा है एक, ऊपर हम वॉशरूम बनवा रहे हैं, और वॉशरूम और टॉयलेट मतलब दोनों चीज़ें जो हैं वो अटैच ही है। तो ये मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो भी वो हो गई है, इसको फिट करा लिया है वॉशिंग मशीन को नीचे। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े धोने की दिक्कत हो रही है, ऊपर नहीं धुल पाते हैं, तो इसी वजह से इसको सेट करा दिया। आज मिस्त्री को बुलाया था तो ये सेट हो गई है। और अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे चाय मिस्त्री लोगों के लिए। और अभी हमारे घर में टाइल्स वाले भैया लगे हुए हैं, और ये अभी वॉशरूम जो हम बनवा रहे हैं वो भी लगे हुए हैं। तो बस अभी यही हैं, बिजली वाले भैया का भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, टंकी का काम हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, और अभी तो लग जाएगा, अभी जैसे हम सोचते हैं 1 दिन 2 दिन, क्योंकि अभी मेन गेट और रेलिंग लगनी है जिनने की, तो उनमें भी टाइम लगेगा। और उसके बाद अब टाइल्स का काम जो भी बाकी का रह गया है वो सारा काम होगा अभी बाद में। तो चलो जी, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो ये सारा सामान आया है दरवाजे के लिए, और देखिए कितनी, मैंने पहली बार इतनी लंबी चटकनी देखी है। मुझे नहीं पता ये कैसे लगेगी और कहाँ लगेगी। देखो ना कितनी बड़ी है, आप लोगों ने देखी है क्या? चलो ये सामान भी रख देती हूँ यहाँ से उठा के। ये मंटू का स्कूल का वो था, बारिश में भीग गया। अभी ये हिसाब किताब का रजिस्टर हो गया है ना। मुंह कैसा हो रहा आज, अजीब सा हो रहा बिल्कुल। तो मैंने सोचा हाँ आप लोगों से बातचीत करके व्लॉग का एंड कर देते। दूध पिया है नहीं क्या ना? दूध पिया से वो तो नहीं पी के, क्या कुत्ता तो नहीं पी गया बड़े वाला? पी के थोड़ा सा ढंग आ गया ना। वे छोटे छोटे से जो पिल्ले हैं ना, उनको दोनों टाइम का दोबारा एक थोड़ा सा उसमें रखा था कप में, ले जाऊंगा, थोड़ी सी चाय ले लियो। हाँ चाय बिस्कुट। हाँ ठंड हो रही है भाई आज बहुत ही ज़्यादा, तो वो हम उन्हें ढूंढते फिर रहे। मैं कह रही आज पिल्ले नहीं आए, आज पिल्ले नहीं आए, पता नहीं कहाँ, क्योंकि वे यहीं रहे ऊपर। तो अभी इनको भी थोड़ी सी चिंता सी हुई कि पता नहीं कहाँ जा ली है, तो ये देखने गए तो अंदर कमरे में तीनों चारों बहन भाई जो हैं वो एक जगह गुलमुंडी मारे सो रहे थे। मैंने कहा चलो ये भी सही है। नहीं वो तो बाहर है भूरी, मुझे देख के वो एक है उनमें, मतलब पता नहीं उसे देख के तो बहुत ही ज्यादा वो हुआ है,
बड़ा प्यार है उससे। हाँ, और जहाँ उसे कह देंगे भूरी, वह एकदम मुस्कुराती हुई चहकती हुई आवेगी। इनको हाँ उसने भाई, देखा तो मेरे धुरे एक आदमी और खड़ा था तो देख के फिर वापस चली गई अंदर। हाँ, वो क्या बाहर ही नहीं निकली। उनने सोचा नहीं ये तो ठंड है, ठंड ना है। ठंड फिर है। मैंने जब आवाज लगाई पाजी आई कूदती हुई। अभी उनको दूध पिला दिया है, बिस्किट रखे हैं, बिस्किट दे देंगे। और देखिए वे रखे रस भी वहाँ, ये भी दूध में डाल के थोड़ा सा उनका पेट भर जाएगा, सो जाएंगे। और हाँ जी, मकान बन रहा है नया, उसी में घर में ही अंदर ही सूजू पोटी सब करते हैं। मैंने कहा टाइल्स लग के नहीं निपटी और हम सफाई कर रहे हैं और ये अपना वो कर रहे हैं, पर ये लोग भी पल गए। मतलब कि ये है शुरू से मांटू ने बहुत वो किया, जब ये छोटे छोटे से थे सबसे, मतलब जो ताऊ जी है वो इसको डांट भी दिया करे थे कि तू सारा दिन इनमें ही बड़ी रह है। मतलब उसे बड़ी वो हुआ थी दूध पियाना। और अपने पापा को, जैसे मैं अंदर हूँ तो अपने पापा को कह रहे थे पापा दूध ले लो ना, दूध पियाने जाना। दुकान पर से ब्रेड लेनी, मतलब अपनी चीज के लिए पैसे लेवेगी कि मुझे चीजी लानी, और दुकान पर से बिस्किट लावेगी और कुत्तों को खिला देगी। उसे इतना वो है, मतलब थोड़ी सी वो हमारी जो है जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो चलो इसी के साथ में इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम पियेंगे चाय, क्योंकि आज जो ठंड है ना, रिकॉर्ड तोड़ ठंड है आज। हालत खराब कर दी है ठंड ने, बिल्कुल ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खराब कर दी है। पता नहीं सर्दी में क्या क्या निकल रहा है। आज तो मेरे सच में वो गर्मी धूप इतनी याद आ रही कि भाई बस गर्मी ही अच्छी है, वो धूप ही अच्छी है। मतलब निकल जाना, एक वो चिलचिलाती सी धूप पता नहीं कब निकलेगी, अभी तो नहीं निकलने वाली, अभी तो ठंड होएगी ऐसे ही। तो चलो जी, बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिए आप भी, ठंड है, अपने घर में ही रहिए, चाय वाय पीजिए और कंबल में घुसे रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। और हमारी भी चाय आ गई है। चलो फिर बाय बाय।